हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने घर में सभी सुरक्षित होंगे। आपका आपके यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से करने वाले हैं साइंस की एक नई वर्कशीट क्लास 7 जिसमें हम नई वर्कशीट करने वाले हैं साइंस की। ये देखिए वर्कशीट नंबर 23 हम आज करने वाले हैं। डेट है 18 दिसंबर 2020 और क्लास 7 की ये वर्कशीट है जिसमें जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल वो हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर शुरू कर चुके हैं। इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर एक नया टॉपिक हमें आज पढ़ना है, इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट स्टमक। जो स्टमक होता है, जो हमारा स्टमक है, अमाशय जिसको बोलते हैं हम, उसके बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं कि जो उसकी वर्किंग है वो कैसे पता चली, साइंटिस्ट जो थे उनको कैसे पता चली कि जो स्टमक है वो कैसे वर्किंग करता है। ठीक है, इसकी वर्किंग हम पहली वर्कशीट के अंदर पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। देखिए, द वर्किंग ऑफ स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाई अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट हुआ हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, जिससे हमें जो स्टमक है उसकी वर्किंग के बारे में पता चला। इन 1822 के अंदर अ मैन नेम्ड अलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉटगन। एक पर्सन था जिसका नाम था अलेक्सिस सेंट मार्टिन। उसको क्या हुआ, एक्सीडेंटली, मतलब किसी एक्सीडेंट में कोई जो मतलब उसे शॉटगन, मतलब उसको बुलेट लग गई गलती से, वो बुलेट से घायल हो गया। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल। जो बुलेट थी, जो बंदूक की गोली थी, उसने जो उसकी चेस्ट वॉल थी उसको बुरी तरीके से डैमेज कर दिया। एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। और उसके स्टमक में क्या कर दिया, एक होल बना दिया, एक छेद बना दिया, मतलब वो स्टमक को छेदती हुई अंदर चली गई। ही वॉज ब्रोट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर। अब क्या हुआ, उसको एक अमेरिकन मतलब अमेरिका के एक आर्मी डॉक्टर थे, उसके पास लाया गया। विलियम ब्यूमोंट नाम के साइंटिस्ट थे जिनके पास उनको लाया गया। जो ये पर्सन था जिसको गोली लगी थी, मार्टिन, इसको ब्यूमोंट के पास लाया गया। ब्यूमोंट एक डॉक्टर थे, ठीक है। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट। जो डॉक्टर थे उन्होंने पेशेंट को बचा लिया, मतलब सेंट मार्टिन को बचा लिया, मरने नहीं दिया। बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। लेकिन जो होल बन गया था ना स्टमक के अंदर, उसको प्रॉपरली वो बंद नहीं कर पाए, ठीक है। एंड लेफ्ट इट बैंडेजेस। और उसको केवल बैंडेज कर दिया, मतलब पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ वो, उसमें जगह रह गई, पूरी तरीके से उसको फील नहीं कर पाए उस जगह को वो, और उन्होंने इसको क्या कर दिया, बैंडेज कर दिया। लेकिन जो मतलब जो पेशेंट था वो बच गया, वो मरने से बच गया। कम से कम इतना जो ब्यूमोंट थे उन्होंने कर दिया। ब्यूमोंट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जो ब्यूमोंट थे उन्हें उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी कि यार इसमें तो हम देख सकते हैं कि स्टमक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे काम करता है स्टमक, ठीक है ना। तो ब्यूमोंट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। तो जो ब्यूमोंट थे उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि यार मैं तो स्टमक के अंदर की जो चीज़ें हैं वो देख सकता हूँ, उन्हें इसमें बड़ा एक चांस दिखाई दिया। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। उन्होंने जब उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, मतलब स्टमक के अंदर देखना शुरू किया, तो उन्हें कुछ बहुत मतलब वंडरफुल ऑब्जर्वेशन उन्हें दिखी, कुछ अच्छा सा, बहुत ही अलग सा उन्हें दिखा। ब्यूमोंट फाउंड दैट, जो ब्यूमोंट थे उन्होंने पाया कि द स्टमक वो चर्निंग फूड, जो स्टमक है वो फूड को चर्निंग कर रहा है, मतलब चर्न कर रहा है। जैसे हम जैसे दूध मथते हैं ना, इसी तरीके से जो फूड है वो चर्न हो रहा है स्टमक के अंदर। इट्स वॉल सिक्रेटेड अ फ्लूइड। और जो इसकी वॉल है, किसकी वॉल, स्टमक की वॉल। जो ये जो स्टमक होता है, जो ये स्टमक है, स्टमक की जो वॉल है, मतलब जो इसकी दीवारें हैं, वो क्या कर रही हैं, उन्होंने देखा कि जो, एंड ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, सॉरी, ही इट्स वॉल सिक्रेटेड अ फ्लूइड, मतलब जो स्टमक है उसकी जो वॉल्स हैं वो क्या करती है, फ्लूइड को सिक्रीट करती हैं, मतलब कुछ फ्लूइड निकल रहा है, कुछ लिक्विड सा निकल रहा है उसकी दीवारों से, विच कुड डाइजेस्ट द फूड। जो फूड को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, मतलब उसको डाइजेशन में उसमें हेल्प कर रहा है। मतलब जो सिक्रीशन निकल रहा है ना स्टमक की जो वॉल्स हैं उसमें से क्या है, कुछ सिक्रीशन निकल रहा है और वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। ये सारा का सारा ब्यूमोंट देख रहे थे, ठीक है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक, जो स्टमक का एंड है, मतलब जहाँ पर जो स्टमक है वो खत्म होता है, वो कहाँ खुलता है, ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन, वो इंटेस्टाइन में ओपन होता है। ये देखिए, हमने देख रखी हैं ये चीज़ें। ये देखिए, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ऐसे ही होता है ना कि जो हमारा माउथ है वहाँ से हम फूड लेते हैं, फूड जो है माउथ से वो इसोफेगस में आता है, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं ना। मतलब जो फूड है वो पहले माउथ कैविटी से फूड पाइप में आता है, माउथ कैविटी से फूड पाइप में आएगा, फिर स्टमक में आता है, ठीक है ना। स्टमक के बाद कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ये देखिए जो ये फूड है ये कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और लार्ज इंटेस्टाइन तक जाते जाते, मतलब वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको लार्ज इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है अगर उसमें कुछ भी यूजफुल है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है। तो जो स्टमक है, स्टमक की जो एंडिंग है, आप देखिए स्टमक ये यहाँ तक है, तो स्टमक की जो एंडिंग है वो कहाँ पर, जो स्टमक है वो कहाँ खुलता है, कहाँ ओपन होता है, इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये हमें पता कैसे चला, वो इसी ऑब्जर्वेशन से जो जो ब्यूमोंट देख रहे थे ना, उसी से पता चला कि जो आपका स्टमक है, स्टमक की जो एंडिंग है वो कहाँ ओपन होती है, इनटू द इंटेस्टाइन। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड, है ना। जब फूड स्टमक के अंदर, जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्टमक के अंदर, तब जो स्टमक का सारा मटेरियल है वो कहाँ पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये जो वर्किंग है, मतलब जो हमारे स्टमक की वर्किंग है, ये पता कैसे चली, इसी के बारे में स्टोरी थी। मतलब एक किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, मार्टिन को ब्यूमोंट के पास लाए। ब्यूमोंट के पास जब लाए तो ब्यूमोंट ने देखा कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम देख सकते हैं स्टमक के अंदर क्या है, बिकॉज जो छेद थे, जो होल था, उसको बंद नहीं कर पाए थे। तब उन्होंने ये सारी प्रोसेस देखी कि जो स्टमक है, स्टमक के अंदर फूड को चर्न किया जाता है, स्टमक की जो दीवारें होती हैं, स्टमक की जो वॉल होती हैं, वो एक डाइजेशन मतलब एक सिक्रीट करती हैं, कुछ लिक्विड सिक्रीट करती हैं, जो लिक्विड क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जब फूड का डाइजेशन स्टमक के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जाता है। तो ये सारी जो कहानी थी, ये इसी के बारे में थी कि जो स्टमक है उसकी वर्किंग के बारे में हमें कैसे पता चला। अब जो अगला टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है अगला टॉपिक है दैट इज डायरिया। ठीक है, डायरिया क्या होता है? डायरिया सिंपल सी लैंग्वेज में हम जैसे जिसको लूज मोशन बोल देते हो आप, ठीक है, दस्त लगना जिसको बोल देते हो आप, उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हम डायरिया बोलते हैं। ठीक है, बहुत आप सब जानते हैं। द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट वोटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। मतलब जो ऐसी कंडीशन जिसमें जो पर्सन है उसको जो मतलब लूज मोशन जब आ जाते हैं, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है, जब एक वाटर की फॉर्म में, बहुत लिक्विड की फॉर्म में वेस्ट मटेरियल पास होता है, वेस्ट मटेरियल निकाला जाता है शरीर से बाहर फ्रिक्वेंटली, बहुत तेजी के साथ। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं। डायरिया इज कॉल्ड दस्त इन हिंदी। हिंदी के अंदर हम इसको दस्त लगना बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। इट मे बी कोज्ड बाय एन इन्फेक्शन। जो ये मतलब जो डायरिया है या जो लूज मोशन है वो किसकी वजह से होते हैं? इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। हो सकता है आपको कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, है ना, लीवर में इन्फेक्शन हो गया, आपके स्टमक में इन्फेक्शन हो गया हो, ऐसा हो सकता है। फूड पॉइजनिंग की वजह से आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो, जैसे आप बाहर का बहुत सारा कई बार खाना खा लेते हैं, कई बार वो खराब हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो। मतलब फूड पॉइजनिंग का मतलब कि आपने जो खाया वो आपको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट ना हुआ हो, है ना, या फिर इनडाइजेशन हो, या फिर वही चीज इनडाइजेशन की वजह से डाइजेशन ना हुआ हो ढंग से, तो ये हो सकता है। डायरिया इज अ काइंड ऑफ डिसीज। जो डायरिया है वो एक डिसीज का काइंड है, मतलब डिसीज है ये, इसको नॉर्मली नहीं लेना चाहिए, हल्के में मत लो इसको। इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत कॉमन है, एंड पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन, और बच्चों के अंदर खासकर देखने को मिलता है। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फेटल। और अगर मतलब कंडीशन ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाए, मतलब लूज मोशन कई दिन तक आपको आते रहे या कई दिन तक लगते रहे, तो उस कंडीशन में जो एक मतलब जो ये डायरिया है ये फेटल हो सकता है, मतलब ये इससे डेथ भी हो सकती है पर्सन की। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव। और ऐसा होता क्यों है, मतलब डेथ क्यों होगी, मतलब इतना खतरनाक क्यों है ये? बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सोल्ट फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि जब आपकी बॉडी से बार बार मतलब जो लिक्विड है वो निकल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी से बहुत सारा पानी जो है, पानी और जो सोल्ट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, है ना, उनकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी से। क्योंकि आप बार बार लूज मोशन आपको हो रहे हैं, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, बार बार जो वेस्ट मटेरियल है वो बहुत तेजी के साथ बाहर निकल रहा है शरीर से, जिसमें ज्यादातर क्या होता है, पानी होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो हमारे शरीर से जो होता क्या है, पानी का लॉस हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, और कुछ सोल्स की कमी हो जाती है जो कि पानी के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। डायरिया को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब क्योंकि ये जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि इट कैन बी फेटल, ये फेटल हो सकता है, मतलब इससे इट कोज डेथ को कोज कर सकता है। ठीक है, तो इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड, जब तक आप डॉक्टर के पास जाए और आपको कभी लूज मोशन वाली कंडीशन हो, तो द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। मतलब क्या जो पेशेंट है, मतलब जिसको लूज मोशन हुए हैं उसको क्या
देना चाहिए, बॉइल्ड करके पहले पानी को बॉइल करो, उसके बाद उसको ठंडा करो, उसको ठंडा करने के बाद उसमें विद अ पिंच ऑफ सोल्ट एंड शुगर डिजोल्व इन इट, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डाल करके उसका घोल बना करके उसको दे दो जो पेशेंट है, जब तक कि डॉक्टर आए, डॉक्टर के पास पहुंचे। तो दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को, कौन से सॉल्यूशन को, जब मैंने ग्लास के अंदर पानी लिया, ग्लास के अंदर पानी लेकर के उसमें क्या डाला, कुछ सोल्ट डाला और कुछ क्या डाली, शुगर डाली। तो सोल्ट और शुगर जब हम पानी के अंदर डालते हैं और उसके बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम बोलते हैं ORS। ORS का मतलब O से ओरल, O से ओरल, R से रिहाइड्रेशन और S से सॉल्यूशन। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो आपको देना चाहिए अगर जो शरीर है उसमें पानी की कमी हो और साथ में सोल्ट की कमी हो, तो उस कंडीशन में हम पानी के अंदर कुछ सोल्ट और कुछ शुगर डाल के जो पेशेंट है उसको दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो आपको इस तरीके से दिखेंगे मार्केट के अंदर, इस तरीके से पैकेट्स में आते हैं ORS के घोल जिसको हम बोलते हैं। आपने कई बार एडवर्टाइज भी देखा होगा टेलीविजन के अंदर, टीवी के अंदर ORS दिया जाता है जब किसी को डायरिया हुआ हो, लूज मोशन हुए हो। तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट क्या करता है, जब आप इसको देते हो उस पेशेंट को जिसको डायरिया था या जिसको लूज मोशन थे, उसके अंदर से जो पानी की कमी हो गई है, जो सोल्ट की कमी हो गई है, वो ये पूरा कर देता है। ठीक है, आपने इसका इस तरीके से पैकेट्स में भी आते हैं, आपने इनकी इस तरीके से टैबलेट्स भी देखी होंगी, इस तरीके से टैबलेट्स भी आती हैं और अलग अलग सॉल्यूशन भी आते हैं। ठीक है, अब देखो जो मैंने आपको डिहाइड्रेशन बताया, मतलब डिहाइड्रेशन एक बार हम पढ़ लेते हैं, इसमें से एक छोटा सा टॉपिक और है हमारी वर्कशीट के अंदर आज। देखिए मैंने आपको बताया कि अगर डायरिया हो जाए, अगर लूज मोशन हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर से बहुत सारे पानी का लॉस हो जाता है। तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू वोटरी स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जब जो स्टूल है, मतलब जब आपका वेस्ट मटेरियल है वो वाटर की फॉर्म में निकले, आपकी बॉडी से वाटर की फॉर्म में वेस्ट मटेरियल बाहर निकले और एक्सेस अमाउंट में फ्रिक्वेंटली निकले, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डिहाइड्रेशन का जो मतलब है, देखिए डी का मतलब, डी और हाइड्रेशन को हम इस तरीके से तोड़ लेते हैं। हाइड्रेशन का मतलब वाटर और डी का मतलब कमी है ना, मतलब माइनस में। जब पानी की जो कमी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, पानी की कमी होना शुरू हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। द डिहाइड्रेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग डायरिया। डिहाइड्रेशन जो हो जाता है डायरिया के टाइम बॉडी के अंदर, बाय गिविंग, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यही ORS है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को दे सकते हैं रेगुलरली टू द पेशेंट। पेशेंट को रेगुलरली दीजिए और उससे क्या हो जाएगा, जो पेशेंट के अंदर जो पानी की कमी हो गई है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए डिहाइड्रेशन से नुकसान क्या है, मतलब हमें क्यों देना चाहिए, हमें क्या जरूरत क्या है ना। तो देखिए डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, हमें वैसे भी नॉर्मली भी विदाउट डायरिया या कई बार गर्मियों में भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स क्या है, क्या क्या लक्षण क्या है, आपको थ्रस्ट, बहुत तेजी से आपको मतलब बहुत तेजी से आपको प्यास लगती हो, ड्राई माउथ, आपकी जो स्किन है, जो लिप्स हैं वो बहुत मतलब सूख जाएं, है ना, लेस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आप मतलब यूरिन आपको यूरिन की मतलब जो यूरिन है वो बहुत कम जाए, आप जो टॉयलेट आप बहुत कम जाए, ऐसा हो सकता है। जो स्किन है वो ड्राई हो जाए, वो मैंने आपको बता ही दिया। हेडेक, आपको सर में दर्द रहना शुरू हो जाए, या रैपिड हार्ट बीट, जो हार्ट बीट है वो रैपिडली मतलब जो हार्ट बीट है वो उसकी प्रोसेस सही ना हो। ठीक है, तो ये सारे आपके सिम्टम्स हो सकते हैं डिहाइड्रेशन के। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ऐसे ही कुछ जैसे एक्सट्रीम थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मुंह सूख जाता है, कई बार होता है ना कि मुंह सूख, बिल्कुल मुंह में ऐसा लगता है कि सलाइवा ही नहीं है, बिल्कुल मुंह सूख जाए। स्वलन टंग, जो टंग है वो मतलब होता है ना, कई बार जो टंग है वो स्वलन हो जाती है, कि मतलब सूज जाती है, कई बार ऐसा लगता है। ठीक है ना, तो हेडेक, फैटिग ये हमने पढ़ लिया। बेड ब्रेड डिजीनेस, आपको थोड़ी कमजोरी दिखे, तो इस तरीके के ये सारे लक्षण हो सकते हैं जो कि डिहाइड्रेशन के हो सकते हैं। अब अपनी वर्कशीट पर दोबारा से आ जाते हैं हम। देखिए
वर्कशीट पर दोबारा से आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी वर्कशीट में दे रखे हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ORS? ORS की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? देखिए मैंने बताया था ORS मतलब O से ओरल, R से रिहाइड्रेशन और S से सॉल्यूशन। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो फुल फॉर्म है ORS की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। नेम द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट फ्रीक्वेंट वाटर स्टूल। जब तेजी से फ्रीक्वेंटली वाटर स्टूल की जो प्रॉब्लम होती है, जो पर्सन है वो पर्सन जो है कोई भी पर्सन, उसको जब इस तरीके की कंडीशन होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डायरिया। डायरिया बोलते हैं, लूज मोशन बोलते हैं। ठीक है, जब वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा लिक्विड की फॉर्म में बाहर निकले शरीर से तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज डायरिया एंड हाउ इज डायरिया कॉज्ड? जो डायरिया होता क्या है? द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट वाटर स्टूल फ्रीक्वेंटली। ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राइट द नेम। अच्छा, ये कोज कैसे होता है, मतलब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, या फिर फूड पॉइजनिंग हो सकती है ना, या फिर फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। ये भी एक रीजन था फूड पॉइजनिंग वाला जो कि इसका रीजन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन था राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर्ड द वर्किंग ऑफ स्टमक। स्टमक की जो वर्किंग थी वो किसने डिस्कवर की थी? स्टमक की जो वर्किंग थी वो किसने डिस्कवर की थी? हमने पढ़ा था विलियम ब्यूमॉन्ट। जो विलियम ब्यूमॉन्ट थे उन्होंने बताया था, उन्होंने एक्सीडेंटली मतलब जो स्टमक है उसकी वर्किंग को देखा था, तो इसीलिए वही होंगे पर्सन जिन्होंने, मतलब वही है जिन्होंने वर्किंग ऑफ स्टमक सबसे पहले देखा था। उसके बाद हाउ कैन वी मेक द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एट होम? कैसे बना सकते हैं आप ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एट होम? अपने घर में कैसे बना सकते हैं? मैंने आपको बताया, तो पानी लीजिए, पानी को बॉईल कीजिए, उसके बाद उसको ठंडा कीजिए और उसमें क्या करेंगे? बाई एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा नमक डालिए एंड शुगर इन वाटर, और पानी के अंदर थोड़ी सी चीनी डालिए, तो उसका जो सॉल्यूशन बन जाएगा उसी को हम बोलेंगे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट हो गई जो हमने पढ़नी थी। आज की वर्कशीट में हमें केवल इतना ही पढ़ना था। हमें डिहाइड्रेशन के बारे में पढ़ना था, हमें स्टमक की वर्किंग के बारे में पढ़ना था। मैंने आपको बता दिया स्टमक जो है ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने डायरिया पढ़ लिया। उसके बाद डायरिया की वजह से हमारी बॉडी के अंदर लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन पढ़ लिया। डिहाइड्रेशन के बाद हमने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए। उसके बाद आपकी वर्कशीट के अंदर आपको पता है सबसे लास्ट में एक छोटा सा मैसेज रोज मिलता है आपको, वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। रेगुलरली आपको अपने हाथ साबुन से धोने हैं। ठीक है, जब भी आप कहीं बाहर से आए, कुछ खाएं या फिर अगर आप अगर आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है तो आप सैनिटाइज करें अपने हाथों को। तो ये सारे जो मैसेज है आपको हर रोज मिलते हैं, हर रोज दे रहा है डिपार्टमेंट, ताकि आप अपने आप को सेफ रखें। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट थी बच्चे। और आज की जो वर्कशीट है अगर आपको पसंद आई है तो उसके लिए आप हमारी जो वीडियो है उसको लाइक कर सकते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको आने वाले जो नोटिफिकेशंस है वो मिलते रहें। थैंक यू।